Hello student, this is Nikhil and now I am here with the most important topics। आपको पता है कि फ्रैक्शंस के सारे डिटेल्स मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ और वे सारे डिटेल्स मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ। बट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच बिफोर कंप्लीट दिस सेशंस। ओके, आपको इसको कंप्लीट करने से पहले आपको उसे देखना चाहिए बिकॉज़ वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ बिना फैक्ट्स के आप इसे नहीं कर पाओगे। ओके, चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस अराउंड 29 क्वेश्चंस है। ऑल द क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो आपको अंत तक बने रहना है और सारे क्वेश्चंस को करने का प्रयत्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्रैक्शन बेस्ड सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि मैंने पिछले क्लास में सारे तथ्य को पढ़ाया था। ठीक है, तो क्या क्या करना है इस क्लास में चलिए जानते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा और सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसमें 500 अंडे हैं। 3/25 गॉट ब्रोकन। क्या हो गया, 3/25 जो है अंडे हैं वो टूट गए, किसी कारण से टूट गए। अब जो 4/5 ऑफ रिमेनिंग एग्स वर सोल्ड, और जितना बचा है इतना अंडे को मतलब टूटे हुए अंडे के अलावा जितना भी बचा है, रिमेनिंग दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बचे हुए अंडे के 4/5 भाग जो है उसको सॉल्व कर दिया गया यानी बेच दिया गया। और फिर क्या, कितना अंडा बचा है। देखो क्वेश्चंस बनाने से पहले सबसे उसे अच्छे ढंग से उसको समझो, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से उसे बनाना है। सबसे पहले हम 500 एक्स का क्या करेंगे, 3/25 जो है उसमें माइनस करना है, तो इसको कट करेंगे। 25 2 जा यानी 20, 3 जा यानी 60 एक्स जो है क्या हो गया, उसमें ब्रॉक हो गया। तो 500 एक्स थे उसमें 60 एक्स जो है टूट गया, तो बच गया अब कितना, 440 एक्स। अब ये 440 में से क्या हो गया, 440 में से 4/5 जो है हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। तो आप गुना करिए इसको 8 बार में 88 और 4 जा तो कितना हो गया, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35 यानी 300 जो है 52 एक्स जो है सॉल्व कर दिया गया। अब कितना रिमेनिंग बचा, आप जो है 440 में आप 352 माइनस कर दो तो आपको मिलेंगे कितने अंडे, 9। यहाँ हो गया आपका 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, और यहाँ 3 में 3 का कैंसिल, तो 88 एक्स जो है आपके पास बचे हुए हैं। ओके, ये काफ़ी आसान था, बट यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान रखना है। क्या दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि रिमेनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि रिमेनिंग नहीं दिया रहता तो आपको ओवरऑल 500 एक्स पे निकलना था, लेकिन रिमेनिंग दे दिया यानी कि ब्रोकन जो अंडे हैं उसको घटाने के बाद निकलना है। यानी पहला जो भी फैक्ट दिया रहेगा उसको माइनस करने के बाद जो भी बचेगा उसमें से आपको जो है 4/5 सॉल्व कर देना है। आफ्टर दैट जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रिमेनिंग को ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि इसे बहुत बच्चे नेगलेक्ट करते हैं और इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है कि एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, आप देखो कि एक ड्रम है वो जो है कुल मिला के आप देखोगे 2/3 फुल है, यानी कि मान लो कोई ड्रम है उसका जो है, मान के जो ये ड्रम है उसका जो है 2/3 यानी 3 हिस्से में बांटेंगे, ये 2 हिस्से जो है उसका भरा हुआ है, एक जो है अनफिल्ड है, खाली है। 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल्ड अप, यानी इसको भरने के लिए चाहिए 50 लीटर। आप देखो 3 भाग में था, एक भाग बराबर 50 दिया है, 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 50 हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। देखो काफ़ी आसान से मैंने सॉल्व कर दिया इसको, लेकिन ऐसे तो आपको मतलब कि मौजवानी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको टोटली जानना है, देखो कुल भाग कितना था, एक भाग था, एक में से 2/3 भाग भरा हुआ है तो कितना शेष बचा हुआ है, इसको माइनस करोगे क्रॉस करके, मतलब 3 × 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 1 हो गया, मानी सॉरी 3 हो गया। और इसको जब आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 × 1 3 हो गया -2, यानी 1/3 जो है बचा हुआ भाग है, यही 1/3 इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 50 दिया हुआ है, तो 1 इक्वल टू यानी पूरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, 3 उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 50 - 3 कर दीजिए तो 150 लीटर्स हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो ये काफ़ी आसान है दोस्तों, इसे आप आराम से बना लेना। मेरा राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं मैंने फिंगर से लिख रहा हूँ, जिस कारण से थोड़ा राइटिंग ख़राब हो सकता है, राइटिंग पेन नहीं
नहीं है, सो आराम से पढ़िए, इस सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आगे आगे हम लोग चलते हैं। जैसे 3/4 1/144 इज हाउ मच ग्रेटर देन द 2/3 ऑफ द 96। यानी कि पूछ रहा है कि 3/4 अगर 144 का निकालेंगे वो कितना 2/3 ऑफ 96 से होगा, तो कितना ग्रेटर होगा। तो आप देख लो कि सबसे पहले 3/4 करेंगे हम, 3/4 निकालेंगे 144 का, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2 बार में, सॉरी 3 बार में, और फिर बच गए 2 4 8 बार में हो जाएगा, 8 नहीं सॉरी, कितना हो गया यहाँ 6 बार में हो गया। यहाँ 26 इंटू यानी 26 इंटू 3 अगर हम लोग करेंगे तो 1 और 78 निकल गया। और उसी तरह से 2/3 ऑफ 96 अगर हम लोग निकालते हैं, इसको कट करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 64 निकल जाता है। इन दोनों में कितना डिफरेंसेस है, तो ओनली 24 सॉरी, कितना ग्रेटर है ये दोनों का अंतर आप निकाल सकते हो। कितना हो गया 1/4 का ग्रेटर है, 1/4 तो ऑप्शन में नहीं है, सो डैट किसको यहाँ क्या पूछ रहा है कि 3/4 इतना का 3/4 निकलना है, हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। तो यहाँ 14 आंसर हो जाएगा, किसी को आप सही कर लीजिए, 2 ऑप्शन मान लीजिए, 14 ही आंसर होगा। ठीक है, गलत दिया हुआ है ऑप्शन, कोई बात नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चंस में कि 1/5 ऑफ पार्ट ऑफ अ ड्रम फिल्ड विद द मिल्क। यानी कि एक ड्रम है, मान लो कि एक ड्रम है, ड्रम को अगर हम लोग फिल्ड करेंगे 5 भागों में बांट दीजिए, इसको कितने भागों में बांट दीजिए। तो अगर हम लोग देखें कि एक ड्रम है, मान लीजिए एक ड्रम को 5 भागों में डिवाइड कर दीजिए। इस 5 भागों में जो है, तो ये ड्रम है, इसका जो है 1 पार्ट जो है फिल्ड है मिल्क से, किससे, मिल्क से भरा हुआ है। और जो है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ड्रम, इट इज़ रिक्वायर्ड 26 लीटर मोर टू फिल्ड द ड्रम। यानी कि इसको भरने में और कितना चाहिए, 28 लीटर चाहिए। तो सीधा बात जानिए कि 1/5 जो है फिल्ड है, तो टोटल फिल्ड करने में कितना लगेगा, 1/5 जो है मिल्क से भरा हुआ है, और 4/5 का जो कैपेसिटी है वो 28 है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बहुत आसान है। जैसे 4/5 का जो कैपेसिटी है 128 लीटर है, तो टोटल मान लो x मान लेते हैं हम, तो क्या हो गया, तो बराबर 4x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 5 × 28 हो गया। और इसको x बराबर हम क्या करेंगे, 5 × 28/5, सॉरी 4, क्या होगा 4, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशंस में जब इधर आता है तो डिवाइड में हो जाता है 4 से इसको कट करेंगे 7 बार में, यानी 35 लीटर हो गया इसका कैपेसिटी। अगर यही बात अगर वो बोलते हैं कि मिल्क का कितना कैपेसिटी होगा, मिल्क कितना वेट होगा, तो 35 में हम क्या करते, 35 में 28 पहले से भरा हुआ है, 7 kg हो जाता है, या लीटर जो भी है वो कैपेसिटी हो जाता है। ठीक है, तो आसान है, काफ़ी आसान है, इसको आराम से 1-2 बार बनाइएगा, अगर दिक्कत है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब 1/3 ऑफ अ ड्रम फिल्ड विथ वाटर इफ़ नीड, मतलब कि और उसको क्या चाहिए, 60 लीटर वाटर टू फिल्ड होल ड्रम। यानी देखो एक टोटल ड्रम है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, 1/3 जो है मतलब कि भरा हुआ है, और टोटल जो है अगर और भी इसमें भरने के लिए चाहिए 60 लीटर, तो टोटल कैपेसिटी कितना होगा। तो ध्यान रखिए वो 2/3 दिया हुआ है, 2/3 जब 60 दिया है, 2x/3 मान लीजिएगा, इसको करेंगे हम 60 × 3 हो गया, और 2x यहाँ रहेगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 इधर से कर दीजिएगा, तो इसको कटाइएगा, इसको कटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 × 3 90 लीटर इसका कैपेसिटी हो जाएगा। इसको भी आपको एक बार फिर से अच्छे ढंग से बनाना है। अगला क्वेश्चन से अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी टेकन आउट 3/7 टू गेट 2/7। यानी 3/7 हमको लाना है, 2/7 में क्या आउट करेंगे तो जाके 2/7 आएगा। तो डेफिनेटली हम 3/7 में ही 2/7 को घटा देंगे, तो 1/7 को आउट करेंगे, तो इसको मतलब घटाइएगा, 7 का एलसीएम 7 ही होगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/7 घटाएंगे। ठीक है, ये भी आसान है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर का अगर क्वेश्चन हम लोग देखें, 1/3 इज प्रॉपर्टीज इज वर्थ, माने किसी प्रॉपर्टीज़ का 1/3 है 1500, फाइंड द 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। आप देखिए 1/3 बराबर दिया हुआ है, तो मान लो कि टोटल प्रॉपर्टीज़ क्या है, टोटल प्रॉपर्टीज़ बराबर x मान लें, तो आप क्या करेंगे हम, देखो टोटल
प्रॉपर्टीज़ अगर हम मान लेंगे प्रॉपर्टीज़ बराबर x, तो x का 1/3 इक्वल टू 1500 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा x, ये 3 उधर चले जाएगा तो 15 इंटू 4 5 000 ये टोटल प्रॉपर्टीज़ का जो वैल्यू है इतना है, इसका 1/5 निकलना है। 1/5 को कटा दीजिए, इसको कटाइएगा 900 निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 900। 1/5 900 हो गया। काफ़ी आसान है। देखो x को कैसे मानते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं अच्छे ढंग से। x को ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ वैल्यू अगर आपका नहीं दिया हुआ है मान के चलिए तो उसको x मान लीजिए, ठीक है। x मान करके बनाइएगा तो आसानी हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखिए कि मान लो पूरा प्रॉपर्टीज है, उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। एक भाग का वैल्यू दे दिया है 1500, 3 भाग का निकालना है तो 3 से अगर गुना कर देंगे 3 भाग हो गया 4500। अब ये 4500 को हम लोग जो है 1/3 निकालेंगे, सॉरी 1/5 निकालेंगे, इसको कटाइएगा 900 निकलेंगे। इसको कुछ करने का ज़रूरी नहीं है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स में लेके आऊँगा जो कि आप ज़रूर देखिएगा। मल्टीप्लिकेशंस का मैंने शॉर्ट ट्रिक्स लाया था, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है आसान तरीके से, वो भी मैंने बताया है। बस थोड़ा से आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 10 तक का भी टेबल कम से कम आपको आना चाहिए, और प्लस यानी एडिशन अच्छे ढंग से आना चाहिए, तो आप 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर दोगे। स्क्वायर का लाऊंगा, क्यूब का लाऊंगा, एक्सपोनेंट का लाऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस आराम से आपका चुटकी में होगा। बस आप मेरे चैनल से बने रहिए और सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से समझते रहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट भी होता है तो आप पूछते रहिए, पूछिएगा तो हम धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस सारे फ्रैक्शन को ऐड करना है तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आप इसे बना के कमेंट में मेरा जो है डाल दीजिएगा आंसर, ठीक है। काफ़ी आसान है, इसे बताने की ज़रूरत, पहले सबका नीचे एलसीएम निकालना है, एलसीएम के बाद ऊपर को मतलब रिलेट करके जो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो भी आएगा उसको हम लोग को एक तरफ से करना है, ठीक है, हो जाएगा, आसान है। अगला क्वेश्चन में चले, यहाँ भी आपको एक एक करके करना है। तो ये देखो बोर्ड मास का अगर आपने अभी तक रूल नहीं जाना है तो वो भी मैं एक वीडियोस इसके बाद ही डाल दूंगा। बोर्ड मास को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे पहले ब्रैकेट प्लस माइनस क्या क्या फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंस होते हैं, वो सारे मैं एक एक करके ला दूंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं बता ही देता हूँ कि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, ब्रैकेट वाला क्लियर करना है आपको। जैसे 5 माइनस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे 2 2 4 1, 5/2 हो गया और माइनस 3/4 हो गया। इसको बंद करिए आप, 2 3 6 6 1 7 हो गया, 7/2 हो गया, यहाँ माइनस करिए 4 1 4 1 1 5 हो गया, 5/4 हो गया। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे होल फ्रैक्शन में बदला जाता है मैंने बताया था आपको कि क्या करना पड़ता है। जैसे 1 ये है, ये दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले से ऐड करेंगे, यानी देन 1 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा बाय, नीचे वाला नीचे ही रह जाता है, 4 1 4 1 5/4 हो जाएगा, यहाँ मैंने वही लिखा है, ठीक है। इसी तरह से बनाना है। अब इसको सॉल्यूशंस अगर आप करोगे तो 5 माइनस क्या हो गया, 5 माइनस इसको सॉल्व करना है हमको, ब्रैकेट में ही करना है। 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आएगा ऊपर से गुना किया जाता है, तो ऊपर 10 हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करने 2 आया, 2 5 जो 10 हो गया, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करने 1, यहाँ ये आ गया, और प्लस जो है यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या करना है हमको, 4 और 2 का एलसीएम यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ 14 आ जाएगा, यानी 2 और 2 7 जो 14, या 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 माने 1 आएगा, 5 का 5 हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलें एक एक करके जानते हैं क्या है। तो इसमें जो है आप क्या करिएगा, फिर 5 का 5 ही हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 10 में जो है मतलब कि आपका 3 गया, 7 बचा, और यहाँ 4 हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ 14 में 5 गया तो 9 हो गया, बाय 4 हो गया, इतना निकल गया। उसके बाद अब फिर मिटाते हैं हम नीचे वाला को भी। अब देखिए नीचे में क्या है कि नीचे में आपको यहाँ 5 है, इसको रहने देना, आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, अंदर में प्लस में रहता है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 4 हो गया, यहाँ प्लस का प्लस कर देंगे, यहाँ 9/4। देखो ये भी आगे वाला प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो एक साथ इसको ला देते हैं, 5/1 प्लस 9/4 माइनस 7/4। आप देखो पहले प्लस का क्रिया करेंगे तो 4 का 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 1 का, 4 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 ही आएगा, 9 ये 20 हो गया, और यहाँ प्लस 9 हो गया, और माइनस को रहने देते हैं।
अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 29/4 माइनस 7/4। अब इसको आराम से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आराम से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 29 में क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम तो 4 ही होगा। 29 माइनस 7 करेंगे इक्वल टू 22/4 हो गया। इसको जब होल नंबर में हम लोग निकालेंगे यानी 22/4 इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 22 को अगर 4 से डिवाइड करने पर क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि जो है 5 टाइम्स में हम अगर कटाएंगे 20 हो गया, यहाँ 2 बचा, ये 2 जो है ऊपर चले जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। टोटल क्या हो गया 4 होल 2/4 यानी डैट मीन्स यहाँ पे 4 होल 2/4 को अगर 1/2 करेंगे यानी 4 होल 1/2 आंसर आएगा। देखिए जो कटता है उसको कटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 5 होल 2 इतना। तो ध्यान रखिएगा काफ़ी आसान है, इसी ढंग से आपको इस सॉल्यूशन करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चंस को अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कैसे, तो यहाँ पे सारा नंबर्स को अगर हम एक साथ लिख लेते हैं तो 1/2 करेंगे। इसको देखिए 0.25 है, इसको हम पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इसको कटाइएगा 1/4 हो गया। तो 1/3, 1/2 और 1/4। इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सरियाएंगे मतलब कि सजाएंगे तो ध्यान रखिए कि जब ऊपर में तीनों बराबर है तो छोटा वाला बड़ा, बड़ा वाला छोटा होता है, उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले छोटा वाला क्या होगा, क्या हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। डैट मीन्स सॉरी क्या करना है, उल्टा हो जाता है। छोटा वाला क्या हो जाएगा बड़ा, बड़ा वाला छोटा हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पे बड़ा वाला सबसे पहले सबसे बड़ा कौन हो गया 1/2 हो गया, उससे छोटा कौन हो गया 1/3 हो गया, उससे छोटा कौन हो गया 1/4। 1/4 की जगह पे हम 1/25 लिख सकते हैं, 0.25। ऐसा किसी भी तरह का देखिए उसमें मिल जाता है। तो यहाँ ये है 4 नंबर। तो इसी तरह से इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। इसका दूसरा तरीका आप इस तरह से आजमा सकते हो। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, 1/3 को लिख सकते हैं 0.33 और 1/4 यानी कि इसको तो लिखा हुआ है 2.5। देखो सबसे छोटा कौन हो गया, ये वाला हो गया, नहीं सॉरी ये वाला सबसे छोटा हो गया और ये उससे छोटा हो गया, मतलब बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखते हैं 25, उसके बाद लिखेंगे 0.33, उसके बाद लिखेंगे 0.5। मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बता दिया था अभी, ये वाला ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा हो गया, तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा ये बड़ा, तो ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से भी आप डिवाइड करके बना सकते हो। और दूसरा अगर आपको डिवाइड करने नहीं आता है इस तरह पॉइंट में तो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, आपको वो सारे भी चीज़ें एक एक करके समझाऊँगा, ठीक है। कि 2 डिजिट के मतलब 2 डिजिट के नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है, 3 डिजिट के नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है, अगर ग्रेटर नंबर से कोई स्मॉलर नंबर को डिवाइड करेंगे तो कैसे किया जाता है, ये सारा चीज़ मैं एक एक करके छोटे छोटे वीडियोज़ में शॉर्ट्स लेके आऊँगा, उसमें सारी चीज़ों को एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बस, तो सारी चीज़ों को एक एक करके ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ मैं बताऊँगा। ओके, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस को अगर देखें हम, यहाँ क्या करना है, सम करना है तो ऐड करना है या आपको सेल्फ करना है, कर लीजिएगा। ओके, आगे हम लोग चले तो आगे में क्या करना है, आगे क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इतना है और फिर इफ़ वन ऑफ द नंबर इतना है। अब देखो प्रोडक्ट क्या बोला गया कि गुना करने पर किसी भी नंबर को, मान के चलो कि पहला नंबर x मान लेते हैं, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है 5/6 दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट 5/9 है। अब देखो इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ x छोड़ देते हैं, इसको उधर लेके आते हैं 5/9, इसको उधर ले जाएंगे तो मतलब कि ये जो मल्टीप्लिकेशन उधर डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, नंबर ऊपर चले जाएगा। दैट मीन्स बता देते हैं हम क्या करना है आपको। ये जो है डिवाइड फ्रैक्शन में 5/6 हम लिखेंगे। जब इसको डिवाइड से उल्टाएंगे तो 5/9, क्योंकि डिवाइड में आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन करने का बाद ही बनाते हैं हम, 6/5 हो गया। मल्टीप्लिकेशन में इधर वाला रेसिप्रोकल हो जाता है तो 5 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि 2/3 वो नंबर है जिसे गुना करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आता है। 2/3 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। आगे धीरे धीरे हम दूसरा क्वेश्चन को भी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से इसको बनाते हैं, अगला क्वेश्चन जाएंगे। यहाँ अरेंजमेंट में आपको पूछ रहा है कि कौन सा सही है। देखो अगर बात करें, क्या बात करें,
कभी भी ऊपर का अगर सभी बराबर होते हैं तो नीचे वाला बड़ा जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो अगर इसको अरेंजमेंट में करना है, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले छोटा होगा, उसके बाद बड़ा 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 बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो सबसे देखिए छोटा कौन हो गया, 17/27 हो जाएगा। और उसके बाद कौन होगा, 17/25 हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा, 17 बाय जो है मतलब कि क्या होगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद 17/13 हो जाएगा। ऐसा जिसमें भी आपको मिले वही आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा कैसे होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस में चले जाएगा, इसको एलसीएम निकालेंगे तब होगा। बस आपको अभी एग्ज़ाम का शॉर्ट पीरियड शॉर्ट टाइम्स में आपको प्रिपरेशन करना है, तो याद रखिए ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर अगर सभी का समान हो तो डिनोमिनेटर छोटा वाला बड़ा, बड़ा वाला छोटा हो जाता है। लेकिन अगर न्यूमिनेटर सबका समान रहे, डिनोमिनेटर सबका समान रहे, तो ऊपर में छोटा छोटा बड़ा बड़ा होता है। ये सारा क्वेश्चन आएगा तो मैं एक एक करके समझा दूंगा। आप देखो विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, आपको लार्जेस्ट पूछा है तो आप सबका वैल्यूज़ देखो, जैसे 5/6 है, 9/10 है, और 7/9 है, और 10/11 है। देखो सबका एलसीएम निकालोगे तब जाके आसानी से बनेगा, नहीं तो ऐसे बनाओ, दोनों के बीच में अंतर 1 है, दोनों के बीच में अंतर 1 है, दोनों के बीच में अंतर 1 है, दोनों के बीच में अंतर 1 है। ठीक है, इस तरह से आप जो है देख रहे हो कि समान रूप से दिया हुआ है सभी का क्वेश्चंस। लेकिन हमको क्या करना है, सबको पहले एलसीएम लेना है। सबका एलसीएम लीजिए, 6, 10, 9, 11, सबका एलसीएम लीजिएगा। यहाँ देखिए 2 से कटाइए 3 बार में, फिर जो है ये 5 बार में, फिर ये 3 बार में, ये फिर सॉरी 3 नहीं 9 ही होगा, और यहाँ 11 हो जाएगा। फिर 3 का टेबल में कटाइए, ये 1, ये 5, ये 3, ये 11। अब तो नहीं कटेगा, इसलिए अब 3 2 जा कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और इसके बाद 11 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से हो गया। आप देखिए 6 इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसको कितना से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लंबा प्रोसेस चले जाएगा। 11 × 15 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये थोड़ा लंबा चले जाता है। लेकिन इसको आसान तरीका से हम डिवाइड के फ्रैक्शन से बताते हैं। 6 को अगर 5 से डिवाइड करोगे आप कितना आ जाएगा, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट आएगा, और इसके बाद इसको कटाओगे एक बार में कटाओगे तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ पे आप कटाओ, सॉरी उल्टा हो गया ना, यहाँ 6 को क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है 5 से, यानी कि पहले पॉइंट आएगा, पॉइंट आने के बाद यहाँ 0 आ गया, तो कितना बार में ही कटेगा आप देख लीजिए, 6 8 जा 48 बार में, यहाँ 2 0 हो गया, 6 3 जाइए, इसका कितना आया 0.83 आया। ठीक है, इसको कटाओगे तो 0.9 आ जाएगा, इसको कटाओगे कितना आ जाएगा, इसको मैं आराम से निकाल सकता हूँ मजवानी, लेकिन आपको मजवानी नहीं, आपको समझाना भी तो है। इसको 9 से फिर डिवाइड कीजिएगा, 7 को पॉइंट आएगा, यहाँ 0 हो गया, 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा होता है 72, लेकिन 9 7 जो हो गया 63, फिर 7 आएगा, यहाँ 7 7 आते रहेगा, तो 0.77 हो गया। और इसको करोगे आप डिवाइड दोगे तो इसका आ जाएगा, आपको 11 से डिवाइड देना है, 10 को यहाँ पॉइंट आएगा 0, 9 बार में कटाएंगे, यहाँ 99, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ देखिए 1 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 0.909 आएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया फ्रैक्शन में, ये हो गया। यहाँ पे देखो सिर्फ 0.9 आ रहा है, इसमें 0.9 आ रहा है, यानी कि 0.9 आ रहा है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। लार्जेस्ट फ्रैक्शन ये हो गया, स्मॉल एक्सप्रेशन ये हो गया, इस तरह से बना सकते हो। मैंने बोला कि आपको घबराना नहीं है, अगर आपको पॉइंट वाले फ्रैक्शंस नहीं आते हैं सॉल्व करने वाले, वो भी मैं समझा दूंगा। ये थोड़ा मैं एलसीएम करके बनाया तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया इतना। देखिए आपको ये कंपेयर करना है, अगर सभी नंबर्स जो दिए हुए हैं उसका अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उससे आप उसको कोरिलेट करके बना सकते हो। कॉमन फैक्टर क्या होता है ये भी अगला चैप्टर में मैं लेके आऊँगा, क्योंकि मैं फैक्टर और मल्टीप्लाइज का भी एक वीडियोस जल्द आपको 1-2 दिन में अवेलेबल करा दूंगा। कल ही होगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होता है लगातार मैं आपको लेते आऊँगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, स्मॉलेस्ट बताना है, ये आराम से पिछला वाला जिस तरह से मैंने बताया, यहाँ भी देखो सारे नंबर्स अगर आप देखोगे सारे मल्टीपल्स में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसको भी क्या करना है हमको कि आराम से हमको पॉइंट के फैक्टर
फैक्टर से बनाएंगे। इसका अगर डिवाइड दोगे 0.1 निकलेगा, इसको डिवाइड दोगे क्या निकलेगा 1, और फिर आ जाएगा 50 यानी कि 0.3 माने 13 हो गया। इसको कटाइएगा आप तो लगभग 4 के आसपास आएगा। इसको कटाइएगा तो आपका 9 4 36 एंड 4 फिर आएगा 4 4 आ गया। ठीक है, ये आपका जो है देखो सबसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट में ये आ गया। तो ये इस तरह से आप बना सकते हो पॉइंट वाला। तो ये आप अपने से कोशिश कीजिएगा भागा दे के बनाने का। ठीक है, एलसीएम से भी आप बना सकते हो, आप ट्राई कीजिएगा। अगला अगर हम लोग चले तो क्या है 5/6 1 घंटा कितना बराबर, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। इसको कटाइएगा 10 तो बराबर 50 मिनट्स के बराबर होता है। देखो कैसे पता चला मुझे कि इसको मिनट में लाना है, क्या लाना है। आप देखो एक चीज़ मैं दिखाना हूँ आपको। जैसे 5/6 है, इसको अगर घंटा 1 से गुना करते हैं, 5/6 आंसर में है नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 60 मिनट से गुना करना होगा, क्योंकि आंसर देख रहे हैं मिनट्स में भी दिया हुआ है। तो मिनट्स में देखेंगे अगर उस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा तो आपका सारा हिसाब आराम से बनेगा। ठीक है, अगला चलते हैं। ये किसके इक्वल्स है, तो किसके इक्वल्स है देखिए, आराम से देखिए। जैसे 4/5 है, गुना करना है 0.025। इसको अगर उड़ाइएगा पॉइंट को, नीचे 1000 आ जाएगा, 1000 आएगा। इससे इसको कटाइएगा 5 बार में, इससे इसको कटाइएगा तो 200 बार में, इससे इसको कटाइएगा तो इसको 50 बार में। ये बराबर 1/50 हो गया। इसको आप 50 से जब 1 को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 50 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पॉइंट आएगा तो एक 0 आया, फिर पॉइंट आएगा 0 आ गया, फिर 2 माने कि 0 आ गया। यहाँ 2 बार में कटा देंगे तो कटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा। इसको आराम से बनाइए और अपने मतलब नोटबुक में बनाते 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 प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रोडक्ट करना है, गुना करना है, तो 0.4 मल्टीप्ले 0.04 मल्टीप्ले 0.004, इसको मल्टीप्ले करना है। तो 4 का देखो 4 4 जब 16 16 4 जब 64 होता है, 64 आता है। अब देखो 3 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, 4 अंक पहले पॉइंट लाएंगे, 3 2 5 एक 6 अंक हो गया, 6 अंक पहले पॉइंट लाएंगे। तो यहाँ 4 2 6 अंक हो गया, यहाँ पॉइंट लाना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमको बनाना पड़ता है। तो पॉइंट वाला कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक चैप्टर है डेसिमल बेस्ड कि उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शंस या फिर जो है मल्टीप्लिकेशंस या डिवीजन, वो सारे फैक्ट्स आएंगे, आराम से बनेगा। ठीक है, वो भी मैं इसके बाद माने कि मल्टीप्लाइज और फैक्टर्स के बाद मैं ला लूँगा। आप उसे बस बने रहिए। अब ये वही सेम टू सेम है। 1/3 क्या सर्टन अमाउंट का जो है सीता और गीता को दिया गया, और गीता को इतना मिला, गीता को इतना मिला, यानी 1/3 पार्ट ऑफ सर्टन अमाउंट वाज गिवन टू सीता एंड रेस्ट टू गीता। यानी 1/3 को सीता को दिया गया और रेस्ट जो है गीता को दे दिया गया। यानी 1/3 यानी एक्स का जो है 1/3 जो है दे दिया गया सीता को। किसको दिया गया, सीता को। और गीता को कितना दिया गया, तो x माइनस अगर 1 x/3 करेंगे यानी 2x/3 हो गया, 3x माइनस 1 हो जाएगा। मैंने यहाँ देखिए जैसे x माइनस x/3 करेंगे ना तो 3x हो गया, ये 3x माइनस x/3 हो गया, तो बराबर क्या निकल गया 2x/3 हो गया। तो यही है 2x/3 बराबर दिया हुआ है 524। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2x/3 बराबर 524, ये उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2x बराबर 524 मल्टीप्ले 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 2x बराबर 524 मल्टीप्ले कितना था 3, और ये वाला इधर आ जाएगा तो 2 से कटाइए, और कटाने के बाद क्या आएगा, कटाने के बाद आएगा 2 2 जब 4, और इसको कटाइएगा आप, क्या इसको कटाने के बाद हो जाएगा यहाँ पे 2 6 और 4 इंटू 3 हो गया। ये 3 पार्ट हो गया। आपको निकालना कितना है, सीता का निकालना है। सीता कितना है 1/3 है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 264 अगर जहाँ भी आ गया 62 होगा, सॉरी यहाँ 2 से कटेगा तो 262 कहाँ है, यहाँ है, तो ये आंसर हो गया। इसको आराम से आप प्रोसेस के बाद बनाइएगा तो आपको आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का है, BC क्वेश्चन मैं ले आया हूँ।
और इस क्वेश्चन को आपको बनाने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि 8/8 इंटू 21 इंटू 24 और यहाँ 48 इंटू 7 इंटू 15 है। जो कट है कटाइए, 3 से कटाएगा 8 बार में, 3 से कटाएगा 5 बार में, 7 से कटाएगा 3 बार में, 8 से कटाएगा 6 बार में, 3 से कटाएगा 2 बार में, अब 2 से कटाएगा 4 बार में, और यहाँ क्या निकल गया 4/5। जहाँ भी है ये आंसर होगा। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको निकालना है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं शामिल नहीं किया हूँ जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोला कि मेरे बैच में अंत तक रहिएगा तो बहुत सारा चीज़ सीखिएगा और आपको रहना भी है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम पहले इंट्रोडक्शन में ही बता दिए थे कि जैसे ये मल्टीप्लिकेशंस है, कुछ भी दिया रहे आपको क्या करना है, नोमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना करना है। 8 इंटू 6 हो जाएगा और 48 इंटू 4 हो जाएगा। आप देखो कट रहा है तो कटा दीजिए, यहाँ 8 कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1/4 हो गया। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ऊपर वाला पूरा यानी न्यूमिनेटर में पूरा साफ हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, तो वहाँ 1 रख सकते हो आप। 1 क्यों रखना है, तो जैसे कि यहाँ पे 8 से कटा, 8 को कितना बार में वहाँ कटाएंगे, तो 1 बार में कटाएंगे ना, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीजन में अगर बात किया जाए कि जैसे ये है, डिवाइड करना है हमको ये नंबर को, तो कैसे होगा। आप देखो 8 है 6 है, हम क्या बोले थे, इसको मल्टीप्लिकेशन में कर देना है और जो पीछे वाला है उसको रेसिप्रोकल कर देना है। उसके बाद कट रहा है तो कटा दीजिए एक बार में, 1 इंटू 1 कर देंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया। तो ये सारा आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि अच्छे ढंग से मैं और भी प्रिपेयर होकर आपके सामने नए नए क्लासेस को ला सकूं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसके बाद और भी क्लासेस लगातार मैं देते रहूँगा। आपको बस क्लास से जुड़े रहना है और मन लगा के पढ़ाई करना है। और एक सूचना थी कि कल जो है मैं आपके लिए जो है फुल लेंथ टेस्ट लेके आऊँगा। वो सारे टेस्ट के लिए आपको तैयार हो जाना है और कॉपी में बनाते जाना है, और वो सिर्फ आप क्वेश्चन फॉर्मेट दे दूँगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। और मैं ग्रुप एक बना दिया हूँ, उस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके आंसर भी आप चाहो तो सेंड कर सकते हो, और सोल्यूशन चाहिए वो भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए, और कल तैयार हो जाइए। सारे लगभग 80 क्वेश्चंस में आपको 80 नहीं 60 क्वेश्चंस होगा। 40 रीजनिंग्स और 20 मैथ्स का होगा। हिंदी अभी छोड़ देते हैं, वो 60 क्वेश्चंस आपका होगा। वो 60 क्वेश्चंस के आपके लिए 2 घंटा मिलेगा, वो बैठ के पूरा कंप्लीट करिएगा और बताइएगा कितना नंबर आया। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।